हेलो, वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक। मैं बीके सिंह। आज की इस मैटलैब वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मैट्रिक्स एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं मैट्रिक्स एडिशन का सिंटेक्स और मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन का सिंटेक्स क्या है। तो यहाँ सिंटेक्स सिंपल सा है कि प्लस लगा सकते हैं तो मैट्रिक्स एडिशन हो जाएगा, या फिर लिख सकते हैं PLUS प्लस A, B पेरेंथीज के अंदर। तो ये हमारा मैट्रिक्स एडिशन के लिए है। सिमिलरली सिंटेक्स फॉर मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन है हमारे पास A-B, और इसका जो कमांड लिख सकते हैं वो -A, B। तो ये A-B करके दे देगा। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं कि अगर मुझे A एंड B दो एरे हो तो उसका एडिशन कैसे होगा। तो सबसे पहले ध्यान ये रखना कि अगर एरे और मैट्रिक्स दोनों अलग अलग होते हैं तो एरे के अंदर या मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स एडिशन का रूल फॉलो होना चाहिए, अदरवाइज ये एरर दे देगा। तो चलिए हम इसको देखते हैं। इसके अंदर साइज ऑफ ए और साइज ऑफ बी मैट्रिक्स है वो सेम होना चाहिए, तभी प्रॉपर एडिशन होगा, अदरवाइज एरर दे सकता है इसके अंदर। तो चलिए मैं पहले ए को डिफाइन करता हूँ। ए वैल्यूज मैं लेता हूँ 4 6 5 2। एक मैट्रिक्स ले लिया है। इस मैट्रिक्स को हम सेमीकोलन से क्लोज कर देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे अब प्रोग्राम फाइल ओपन कर रखी है। प्रोग्राम फाइल के अंदर हम इसको रन नहीं करेंगे, रन करेंगे जब सारे हम प्रोग्राम एक साथ लिख लें। तो सपोज मैंने एक मैट्रिक्स लिया है ए जिसके साइज 2 क्रॉस 2 है। तो यहाँ पे कमेंट लाइन में लिख देते हैं 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है यहाँ पे। अब सिमिलरली अब हम इसके अंदर पहला जो काम है वो स्केलर एडिशन करते हैं। स्केलर एडिशन क्या होता है कि सिंपल सा जो मैट्रिक्स है उसके अंदर कुछ वैल्यूज हम ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने के लिए हम यहाँ पे सपोज बी एक दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसके अंदर हम A+2 करते हैं। तो इससे क्या होगा, ए के जो सारे एलिमेंट है वो ऐड हो जाएंगे बाई 2। तो चलिए इसको सिंगल लाइन कमांड है तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए हम यहाँ पे रन कर देते हैं। तो रन बटन में यहाँ पे देखिए यहाँ पे वैल्यू शो होगा। आप चाहते हैं कि ये वैल्यू कमांड विंडो पे शो हो तो यहाँ पे जो सेमीकोलन है इस सेमीकोलन को यहाँ से हटा देना है। बस हटाते ही आपका दोनों वैल्यू एक साथ रन हो जाएगा। वापस रन करते हैं। तो रन करते ही देखिए ए की वैल्यू आ गई 4 6 5 एंड 2। लेकिन बी के अंदर हमने क्या किया, ऐड 2। तो 4 में 2 ऐड किया तो 6, 5 में 2 ऐड किया तो 7, 6 में 2 ऐड किया तो 8 एंड 2 में 2 ऐड किया तो 4। तो ये सिंपल सा स्केलर एडिशन बोलते हैं इसको। स्केलर यानी कि कोई भी वैल्यू को हम सारे मैट्रिक्स एलिमेंट के साथ ऐड कर रहे हैं। अब इसी के साथ अगर मुझे दूसरा मैट्रिक्स लेना हो जिसको ऐड करना हो तो मैं यहाँ पे एक और मैट्रिक्स ले लेता हूँ जिसको डिफाइन करता हूँ A2। उसके अंदर मैं वैल्यूज ले लेता हूँ ताकि पता चल जाए क्या हम ऐड कर रहे हैं। तो सिंपल सा 1 1 और 1 1 ले लेता हूँ। तो ये हमने दूसरा मैट्रिक्स ले लिया। अब इस मैट्रिक्स को भी यहाँ पे रन कर सकते हैं डायरेक्टली। तो जैसे इसको रन किया तो आप देखिए A, B और A2 तीनों रन हो गए। बट अब मुझे B2 को रन नहीं करना है, यानी वैल्यूज को यहाँ पे शो नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूंगा और फिर रन करूंगा। तो यहाँ पे देखिए A और A2 शो होगा। इसको नाम और दे तो A1 इसको दे देते हैं और इसको A2 देते हैं। अब हमारा ये काम हो चुका तो इसको कमेंट लाइन में डाल देते हैं। तो A1 A2 हमारे पास दो मैट्रिक्स आ गए। अब इसका एडिशन करना है। तो इसका एडिशन करने के लिए हम सिंपल सा A1 प्लस A2 लिख सकते हैं। तो A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 लिखते ही हमारे पास दोनों का एडिशन आ जाना चाहिए। तो चलिए इसको मैं इस कमांड विंडो पे पेस्ट कर देता हूँ और फिर रन करता हूँ। जैसे ही एंटर किया तो यहाँ पे अब देखिए एरर दे रहा है। ये चीज़ें ध्यान रखिए कि जब चेंज किया हमने उस चेंजेस को यहाँ पे हमने सेव नहीं किया, यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया। तो यहाँ पे देखिए A1 अभी रन नहीं हुआ, तो यहाँ पे कोई वैल्यूज़ नहीं है। अगर मैं उस वैल्यूज़ को प्रोग्राम में लिख दिया लेकिन उसको रन नहीं किया तो वो अभी तक वर्क स्पेस में आया नहीं है। तो वर्क स्पेस में नहीं आया और उसको मैं कमांड विंडो पे यूज़ करना चाहता हूँ तो वो आप एरर दे देगा। एरर क्या देगा कि अनडिफाइंड फंक्शन और वेरिएबल A1, यानी कि हमने A1 को अभी तक डिफाइन नहीं किया है। तो चलिए इसको डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे A1 को वापस से कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यानी कि कमांड विंडो पे रन कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए A1 डिफाइन हो चुका है, A2 डिफाइन हो चुका है। अब C रन करना है तो C की वैल्यू A1 प्लस A2, यानी दो मैट्रिक्स का एडिशन कर रहे हैं। तो जैसे ही एंटर किया दोनों मैट्रिक्स ऐड होके आ गया। A1 के अंदर क्या था हमारे पास 4 6 5 2 और A2 के अंदर सारे एलिमेंट में 1 1 थे तो सब इंक्रीमेंट बाई 1 हो जाएंगे। तो 4 + 1 5, उसके बाद 6 के बाद 7, 5 + 1 6, 2 + 1 3, यानी कि सारे मैट्रिक्स एडिशन होके आ गया है। अब इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस A1, A2।
तो ये भी वही काम करेगा जो हमारा प्लस सिंबल कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए प्लस करने के बाद भी, ये ऐड करने के बाद और सिंपल सा प्लस कमांड के बाद भी दोनों के अंदर जो मैट्रिक्स की वैल्यू है वो सेम आई है। तो ये था एडिशन, जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स एडिशन। अब सब्सट्रैक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्लोज करके क्लियर ऑल कर दिया हमने। अब सब्सट्रैक्शन के अंदर हम वापस यही वैल्यूज लेते हैं। तो A1 और A2 को हम यहाँ कमांड विंडो पे रन कर देते हैं। एक बार जस्ट पेस्ट करके रन कर दिया तो A1 और A2 हमारे पास शो हो गया। अब इसके अंदर हमें करना है A1 माइनस A2। तो सिंपल सा A1 लिखना है माइनस एरे 2। तो A1 माइनस A2 करेंगे तो सब में से एक एक सब्सट्रैक्ट होके आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 4 5 1 आ चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इजीली जब सब्सट्रैक्शन A1 माइनस A2 हुआ तो 4 माइनस 1 3, 5 माइनस 1 4, 6 माइनस 1 5 और 2 माइनस 1 1 होके आ गया। तो ये सिंपल सा सब्सट्रैक्शन है। इसकी जगह हम माइनस कमांड का भी यूज ले सकते हैं। तो A1 कॉमा A2 आप मार्क कर सकते हैं माइनस लिखने के बाद। तो यहाँ पे देख सकते हैं माइनस लिखने के बाद भी सेम वैल्यू आ गई, यानी कि दोनों को कमांड हम यूज कर सकते हैं साथ में। इस तरह से हम मैट्रिक्स एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आता है कि एडिंग रोज एंड कॉलम वेक्टर, अगर मेरे पास अलग अलग रोज एंड अलग अलग कॉलम वेक्टर को ऐड करना हो, अगर अलग अलग साइज के मैट्रिक्स होता हो, तो एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर सपोज ए एक वेक्टर है मेरे पास। सपोज पहले मैं क्लियर कर दूं ऑल, क्लियर ऑल, और इस विंडो को मैं फुल कर देता हूँ। यहाँ पे ए दे देता हूँ। ए की वैल्यू मेरे पास 1 2 2 है, यानी सिर्फ 2 ही वैल्यू है ए के अंदर। और बी के अंदर मैं लेता हूँ सपोज 3 वैल्यू। तो बी के अंदर मैं डिफाइन ये करता हूँ कि ये कॉलम वाइज ले लेता हूँ। कॉलम वाइज लेने के लिए 1:3 3 वैल्यूज हैं और यहाँ पे सिंपल सा ऊपर सिंगल कोट लगाना है। तो सिंगल कोट लगाते ही आपकी वैल्यूज ऐसे आ जाएगी। तो ये आगे हमारे पास 1 रो 2 कॉलम 1 क्रॉस 2 का एलिमेंट या मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ये आया हमारे पास 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स। अब मुझे ऐड करना हो, क्या ऐड करना है, 1 ऐड करना है इन तीनों के अंदर। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, अगर सिंपल सा a प्लस बी करता हूँ, यहाँ पे देखिए a प्लस बी करता हूँ तो यहाँ पे एरर दे देगा। लेकिन अभी जो नए मैटलैब एडवांस वर्जन आए हैं उसके अंदर ये ऑटोमेटिकली ऐड करके दे देगा आपको इस एलिमेंट में वैल्यू और इस एलिमेंट में वैल्यू। लेकिन अभी हमारे पास इसके अंदर ये फीचर्स अवेलेबल नहीं है, तो हम इसके अंदर डायरेक्टली ऐड करके देखते हैं ए वैल्यू क्या आई है और बी वैल्यू क्या आई है। तो इसके अंदर मैं चाहता हूँ 1 इन तीनों के अंदर ऐड हो जाए और 2 इन तीनों के अंदर ऐड हो जाए। तो आपको कॉलन ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा, यानी स्पेसिफिक बताना पड़ेगा कि कौन से कॉलन में कौन सी मैट्रिक्स की वैल्यू को ऐड करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे लेता हूँ c इक्वल्स टू ए के कौन से एलिमेंट लेने हैं, अगर मुझे फर्स्ट लेना है सिर्फ। तो ए का मैंने दे दिया कॉलन। कॉलन का मतलब होता है ऑल रोज, यानी सारे रोज। कॉलम लेना है मुझे सिर्फ ए की, तो कॉमा 1। तो ये क्या हुआ हमारे पास, अभी ए इसके अंदर सिर्फ एक वैल्यू आई 1। इसको किसके साथ ऐड करना है, पूरे बी के साथ। तो यहाँ पे हम बी मैट्रिक्स एंटर कर देंगे और फिर एंटर जैसे ही करेंगे आप देख सकते हैं इन तीनों के अंदर 1 ऐड होके आ गया। तो ये देखिए 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4। सिमिलरली अगर दूसरे रो के साथ ऐड करना हो, यहाँ पे देखिए पहले रो और दूसरे कॉलम के साथ इन तीनों रो को ऐड करना हो, तो यहाँ पे जस्ट 2 मेंशन कर दीजिए। 2 का रिप्रेजेंटेशन है फर्स्ट रो। यहाँ पे देखिए रो तो सारे हैं, सारे का मतलब, या फिर अगर मैं यहाँ पे 1 भी दे दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक ही रो है यहाँ पे। तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम के एलिमेंट को सबसे ऐड करना है। तो यहाँ पे एंटर कर दिया। तो यहाँ पे देखिए 2 से ऐड हो गया, 2 + 1 3, फिर यहाँ 2 + 2 4 और 2 + 3 5। तो यहाँ पे देखिए 3 4 5। तो ये तीनों ऐड होके आ गए। तो इस तरह से हम वेक्टर्स को मैट्रिक्स में ऐड कर सकते हैं या मैट्रिक्स को वेक्टर में ऐड कर सकते हैं या कॉलम वेक्टर को रो वेक्टर से ऐड कर सकते हैं। बट आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ ले रहे हैं और उसका एडिशन कहाँ हमें यूजफुल रिक्वायरमेंट है। तो जहाँ पे आप रिक्वायरमेंट है उस तरह से आप अपने मैट्रिक्स डाटा को कॉलन ऑपरेटर से एक्सेस कर सकते हैं। ये हम ऑलरेडी पहले वीडियो में देख चुके हैं। तो कॉलन ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है जिसके थ्रू हम किसी भी मैट्रिक्स के अंदर किसी भी एलिमेंट को रो वाइज कॉलम वाइज एक्सेस कर सकते हैं और उसको एडिशन या सब्सट्रैक्शन में परफॉर्म कर सकते हैं। तो जिस तरह से एडिशन किया उस तरह से सब्सट्रैक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको माइनस लगाना है तो माइनस लगा दिया। आप देख सकते हैं 1 रो 2 कॉलम, यानी 2 में से ये सारे माइनस होंगे बी वाले एलिमेंट। तो 2 में से सारे माइनस होंगे तो यहाँ जाना चाहिए -1 0 और 1 आना चाहिए। तो जस्ट एंटर करते हैं। यहाँ पे देखिए 1
0 और -1। तो जैसे इसको 2 से माइनस किया तो ये वैल्यूज़ आ गई। तो इस तरह से मैट्रिक्स एडिशन सब्सट्रैक्शन दोनों परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।